नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं बुंदेली झलक की ओर से जीएस रंजन पटल पर विराजमान सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में बुंदेलखंड की एक महान व्यक्तित्व आदरणीय श्री लता सिंह चौहान जी। बुंदेली मिट्टी की लोक कलाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने में आपका एक सपना है और उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। आप बुंदेलखंड के उरई के मूल निवासी हैं और आपकी ससुराल ललितपुर में है और वर्तमान में मुंबई में रहती हैं। सुश्री ललिता जी की ग्रेजुएशन तक की शिक्षा उरई में हुई और फिर एमए संगीत राजस्थान विश्वविद्यालय से किया। रियाज संगीत समिति से प्रभाकर व शास्त्रीय संगीत अलग से सीखा। स्कूल कॉलेजों में अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती रही। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रही और महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया। आपने दिल्ली में कथक केंद्र से जुड़कर ताज महोत्सव, नाट्यांजलि, मदुराई आदि उत्सवों में भागीदारी का अवसर लिया। आपने ज्यादातर विदेश में कार्यक्रम किए, जैसे चीन, सिंगापुर, हांगकांग, शारजा, दुबई, कतर। वैसे फिल्म काजी हाउस में गीत गाया है। राजस्थानी और भोजपुरी फिल्मों में भी अनेक गीत गाए हुए। आपके गुरु डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव, राजेश निरंजन, मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन और फिल्म की लोकप्रिय हस्ती सुरेश वाडीकर जी हैं। तो आज हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं आदरणीय सुश्री लता सिंह चौहान जी का। और अब मैं बुंदेली झलक के संरक्षक परम आदरणीय डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी जी को ये मंच सौंपता हूं। आगे की कार्रवाई आदरणीय लता जी को बुंदेलखंड की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी जन्मभूमि को, अपनी मिट्टी को करबद्ध करके सर झुका के नमन करती हूँ। अनेक शुभकामनाएं। और आज का यह जो एपिसोड है बहुत आनंददायी होगा और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आप बुंदेलखंड की उरई से हैं। उरई अर्थात उद्दालक ऋषि की नगरी। ऋषि पराशर जहाँ छोटा सा कस्बा, वहां ऋषि पाराशर हुए। आप तो जानती हैं। कालकी जहाँ व्यास जी हुए, फिर रोपण गुरु हमारे, और फिर आ जाए अगर जिसको हम जालौन कहते हैं, क्योंकि अगर उरई है तो जालौन के बिना उरई अधूरा है और भी अधूरा है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि आप उरई से हैं, जलावन ऋषि की नगरी से हैं। उरई में बहुत विद्यार्थी जीवन मेरा भी रहा और जिन कला गुरुओं का भी आदरणीय रंजन जी ने नाम लिया, आदरणीय मीना जी, राजेश निरंजन जी, और एक नाम और जोड़ दूं, आप जानती होंगी मम्मू मास्टर को, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इतने जो कार्यक्रम होते थे, चाहे वो रेणु चंद्रा जी हों, चाहे लल्ला राजेश हों, वो सभी मेरे आदरणीय राजेश जी मेरे गुरु हैं और डॉक्टर वीणा श्रीवास्तव मेरी प्रथम गुरु है संगीत की। तो उन्हीं सबकी वजह से मैं संगीत को इस मुकाम तक ले पाने में कामयाब हुई हूँ। दरअसल हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मन तो कर रहा है कि आप बुंदेली की थोड़ी सी कट रही है, तो बात करने में थोड़ा सा इनकी आवाज स्पष्ट करिए। लता जी की आवाज थोड़ी कट रही है। जी, अब क्लियर हो गई। दरअसल उरई और जालौन, जैसा कि आपने कहा, एक दूसरे के पूरक हैं।
बिना जालौन उरई अधूरी और बिना उरई जालौन अधूरा, दोनों एक दूसरे के ही पूरक है। और आप जिन विभूतियों के नाम अभी ले रहे थे वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। आदरणीय राजेश निरंजन जी मेरे गुरु हैं। जी जी जी। आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी मेरी प्रथम गुरु है संगीत की। मैंने संगीत सीखा ही है और संगीत को अगर कहूँ कि इस माध्यम तक, इस दुनिया तक पहुंचा पा रही है तो कहीं ना कहीं वो आज इस संसार में नहीं है। और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ कि जो सुर मेरे में है, जो भी है वो कहीं ना कहीं दीदी का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इतना कुछ कर पा रही हूँ और उन्हीं की प्रेरणा है कि वो बुंदेली झलक, बुंदेली लोक संगीत को बहुत आगे देखना चाहती थी, पूरे दुनिया में चाहती थी कि वो बुंदेली लोक संगीत को बढ़ावा दे, बढ़ाए, प्रसार करे। तो मेरा बस यही प्रयास है कि मैंने अब तक काफी कुछ संगीत सीखा, काफी तरह के संगीत को गाया, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो डिवोशनल हो, गजल गायकी हो, सूफी हो, पर लोक संगीत का ऋण और लोक गीत का ऋण या कहूँ मेरी जन्मभूमि, मेरी माटी, मेरी बुंदेली का ऋण मेरे पे बहुत चढ़ा हुआ है। तो अब ये प्रयास है कि अपनी माटी का ऋण उतारा जाए और लोक संगीत की परंपरा को पूरे दुनिया में इसका परचम लहराया जाए। बहुत सुंदर लता जी, आपसे मिलकर के, आपसे बतिया करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मुझे सब स्मृतियां ताजी हो रही हैं। हमारे गुरु डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी हुआ करते थे उस जमाने में, यामिनी जी हुआ करती थी दयानंद वैदिक कॉलेज में। और ये परंपरा के लोग हैं, जी जी, आप सबसे परिचित हैं, ये मेरे लिए भी। और कभी कभार प्रीतम सिंह चौहान, उनकी जो बेटी थी, वो भी नृत्य का थोड़ा सा सीख रही थी उस जमाने में, 80-90 के दशक में। तो ये सब बहुत अच्छा है। जी 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 जी, ये सब बहुत अच्छे गुणी लोग रहे जिनका सानिध्य हम लोगों को भी मिला। आपने तो उनके माध्यम से बहुत कुछ आगे, आप पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में आपने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है और कर रहे हैं। और ये वास्तव में मैं तो, ये संगीत है या साहित्य, जो भी हमारी संस्कृति है, हम लोग उसी घराने के लोग हैं। और चूंकि संगीत में घराना बड़ा मायने रखता है, आप तो चूंकि सीधी सीधी है, मैं तो छोटा सा उसका एक ये मान लीजिए छोटा सा श्रोता हूँ, रसिक श्रोता हूँ, वो मैं आनंद होता हूँ। इसलिए आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपकी कलाओं को पूछता हूँ। आप जैसे गुणी लोगों के दर्शन करके, मिलकर, आपको सुन करके उस संगीत में खोता हूँ कि जो हमारी एक विरासत है, हमारे पुरखे जो हमको दे गए हैं, और उस विरासत को आप बखूबी बढ़ा रही हैं। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपके सुरमई स्वरों से हो और हम आपके संगीत का आनंद लें, आपकी गायकी को सुने। और इस पटल को मैं साधुवाद देता हूँ मेरे छोटे भाई जैसे श्री रंजन जी को। वो बड़ी कठिन तपस्या करके, क्योंकि ये इतने सब काम करना आज के युग में बहुत कठिन हो गया है, और संगीत साहित्य जैसे कामों के लिए प्राय बहुत कुछ अवरोध होते हैं, बहुत समस्याएं भी आती हैं, लेकिन रंजन जी हमारे लगे हुए हैं। उनके इस प्रयास को भागीरथी प्रयास अगर कहें तो कम ना होगा। तो उनको भी साधुवाद देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप कुछ अनुभव बताते हुए। अच्छा ये बताइए, मेरा एक जिज्ञासा और है आपसे, आप मूलतः उरई में जन्म हुआ कि कोई गांव है आपका? मेरा मूलतः उरई में ही जन्म हुआ है और एक मोहल्ला है वहाँ पे, नया रामनगर कहा जाता है उसको। तो वहीं पे मेरे माता पिता और मेरा पूरा परिवार, सभी लोग वहीं पे अभी भी निवास करते हैं। और अच्छा अच्छा, नया रामनगर, झांसी रोड? नहीं, झांसी रोड नहीं कहेंगे, कोटरा रोड पे है। ये दयानंद वैदिक महाविद्यालय जो हमारा डीवीसी हम बोलते हैं, उसके ही पास में ही है। अच्छा 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 अच्छा, जहाँ ओम प्रकाश शुक्ला रहा करते थे, अगर आप परिचित रहे हो, हरदोई गुजर में जो हमारे बिल्कुल पास ही रहते हैं वो। अच्छा, आपने तो याद ताजा कर दी, उरई की याद ताजा कर दी। अभी मुझे अपने मोहल्ले के एक घर दिखाई देने लगे, साक्षात दिखाई देने लगे। एक परिचय और, वो अध्यापक तो थे ही, प्राचार्य थे हरदोई गुजर इंटर कॉलेज में। इसके साथ वो मधुकर नाम से कविताएं भी बहुत सुंदर लिखा करते थे। वो साहित्यकार भी थे, आदरणीय ओम प्रकाश शुक्ला जी। और हमीरपुर का एक गांव है धारा,
वो कुरारा के रहने वाले थे। हमसे बड़े थे, तो मेरे गुरु की तरह थे, बड़े भाई थे। तो हम लोग उस जमाने में राजा राम व्यास और ये ओम प्रकाश शुक्ला जो इस तरह से शिक्षा का क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे थे, बड़ा मतलब व्यक्तित्व उनका अच्छा था ओम प्रकाश शुक्ला जी का। वहीं आपका पुराना कांग्रेस का दफ्तर रहा। आगे जी ये वाला चला दीजिए। आप थोड़े आप चले जाओ तो फिर गीत आता था अविनाशी जी का आपके सड़क के आगे। और ये तो बहुत सारे स्मृतियां हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वहां से हैं। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोग हमारे श्रोता भी जुड़ गए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि बुंदेली की माटी की जो सौंधी सुगंध है, आज लता सिंह पूरी देश दुनिया में उसको बिखेर रही हैं। हम सब लोग उनका अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनके यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हुए आपसे कहते हैं कुछ सुनाइए जिससे हम लोग आनंदित हों। जी फिर मैं बात करता हूँ आपसे। जी से मिले हुए, हाँ, और उनके साथ उनको स्टेज पे जमाना गुजर गया, उनको देखे हुए राजेश रंजन को, मेरे भाई एक हुआ करते थे मरहूम, कभी शायद आपके स्टेज पर कभी मिले हों, परिचय में आए हों, भारती जी हुआ करते थे। तो ये सब एक उस जमाने का